हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपक शर्मा आप लोग के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि अध्यापकों, माता पिताओं, बच्चों के साथ आवश्यकता पर आधारित स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हैं। ये टॉपिक एएनएम फर्स्ट ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से संबंधित है। उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और नॉलेज की दृष्टि से भी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। लेट स्टार्ट टॉपिक। अध्यापकों, माता पिता, बच्चों के साथ आवश्यकता पर आधारित स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और उनके ऊपर विचार विमर्श। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अर्थात व्यायाम शरीर के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हेल्थ काउंसलिंग स्कूली बच्चों की आयु और लिंग के आधार पर की जाती है। पर्सन्स का जो बच्चे होते हैं उनका मानसिक और शारीरिक विकास या फिर जिनका जो एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज है, ये सब कम्प्लीटली होगा तो बच्चों का विकास में बहुत ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तीनों चीज़ों का। और साथ ही साथ जो हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ काउंसलिंग देते हैं वो लिंग यानी जेंडर वाइज होती है, फीमेल और मेल के लिए अलग अलग होती है, तो वो सारी नॉलेज हमें देनी होती है। अध्यापकों, बच्चों और माता पिताओं के साथ निम्नलिखित स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर विचार विमर्श या काउंसलिंग की जा सकती है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें बच्चों के पेरेंट्स, टीचर और बच्चों से बात करनी होगी। पॉइंट नंबर 1, बच्चों की संपूर्ण शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए माँ बाप, अध्यापकों और बच्चों को व्यायाम का महत्व और खेल कूद के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए जहाँ बच्चे खेल कूद करते हैं। तो क्या है, बच्चों को और उनके माता पिताओं को देना है नॉलेज इसके, उनको बच्चों को किस तरह का खेल खेलना चाहिए और खेल से या व्यायाम से क्या लाभ मिलेगा, तो वो भी बताना ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 2, खेल कूद के टाइम में ये जो खेल कूद का ड्यूरेशन है या पीरियड है उसके मध्य विद्यार्थियों को आराम करने के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि वे शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और थकान से बचाव कर सकें। बच्चों को या जो विद्यार्थी हैं उनको ये भी बताना चाहिए कि खेल कूद के साथ साथ आराम भी ज़रूरी है, जिससे कि वो एनर्जी लॉस होगी उसको रिकवर करने के लिए टाइम मिल सके या जो थकान है उससे बचा जा सके। अगर लगातार खेलते रहेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो क्या होगा, शरीर कमज़ोर होगा, उससे स्वस्थ नहीं होगा बच्चा। इसलिए खेल कूद के साथ साथ ये बताना चाहिए कि शारीरिक जो आवश्यकता है वो कैसे पूरी कर सकें और अपनी थकान से बचें। तो ये सारी जानकारियाँ प्रदान करेंगे बच्चों के लिए। पॉइंट नंबर 3, स्कूली बच्चों में बढ़ रही नशा करने की प्रवृत्ति, असंतोष और बचपन में अपराध करने की प्रवृत्ति को सुधारने के लिए माता पिता और अध्यापकों को काउंसलिंग द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं को समझाने के संबंध में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, बच्चों में बैड हैबिट्स आ रही हैं या फिर जो बच्चे अब्यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी भी तरह का आपराधिक हो सकता है। जो स्टार्टिंग में बच्चे तो चोरी करने का हो गया, तो वो क्या है, इसमें छोटी छोटी आदतें पड़ती हैं, आगे जाके फिर बच्चे अपराध तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसी आदतों को सुधारने के लिए बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे नशा ना करें या नशा करने की प्रवृत्ति ना आए और असंतोष की भावना भी ना आए। इन सभी चीज़ों से बचा जा सके उसके लिए काउंसलिंग और उसकी आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, माता पिता, अध्यापकों और स्कूली बच्चों को मनोवैज्ञानिक सेवाओं के महत्व के संबंध में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। जो भी मेंटली रिलेटेड नॉलेज है या फिर जो अवेयरनेसेस हैं, जैसे अवसाद के बारे में हो गया, इसको बोलते हैं कॉमनली डिप्रेशन, ये सारे से बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बच्चे, तो वो चीज़ के बारे में बताना चाहिए
तो ये नॉलेज अध्यापक और बच्चों के पास होगी तो हो सकता है कि वो इसके बारे में बच्चों को काउंसलिंग करके इससे बचा सकें, अवसाद से या बोला जाए डिप्रेशन से बचा सकें, क्योंकि इन सेवाओं द्वारा बच्चों को दूरदर्शिता और जिम्मेदारी तथा उज्ज्वल भविष्य का एहसास कराया जा सकता है। जो मनोवैज्ञानिक जानकारियाँ हैं उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, बच्चों का अवेयरनेस बहुत बड़ा होगा, रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए भी ये कारगर है। मानसिक सर्विसेज हैं, मानसिक सेवाएं, उससे संबंधित जानकारी अगर बच्चों को मिलेगी तो। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से विकलांग और मंदबुद्धि बच्चों के लिए चलाए गए विशेष स्कूल के बारे में माता पिता और अध्यापकों को जागरूक करवाकर इसे बच्चों की उचित देखभाल की जा सकती है। जो भी बच्चे हैंडीकैप्ड हैं या फिर मेंटली चैलेंज्ड हैं या फिर मेंटल इलनेस है, मंदबुद्धि बोलते हैं इनको, या बोला जाए मेंटली रिटार्डेड, जो बहुत बड़ा कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, स्पेशल स्कूल्स होते हैं, वहाँ जाके उनके बारे में नॉलेज होगी तो वो बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं, वहाँ उनको ट्रेनिंग दिला सकते हैं अपने बच्चों को। तो ये सारी जो नॉलेज उनके माता पिता या अध्यापकों को पता होगा तो वो बच्चों को असेस करके सही जगह पे भेज सकते हैं, जबकि वहाँ जाएंगे तो उनकी क्या देखभाल अच्छी होगी स्पेशल स्कूल में। नेक्स्ट पॉइंट है विकलांग बच्चों की शिक्षा और आवश्यकताओं के संबंध में माता पिता और अध्यापकों को पूर्ण रूप से जागरूक करना चाहिए ताकि विकलांग बच्चे भी सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। अगर माता पिता को बच्चों की जो आवश्यकताएं, विकलांग बच्चों की जो आवश्यकताएं या शिक्षा संबंधी जो समस्याएं, उसकी पूरी जानकारी होगी, और इससे क्या फ़ायदा होगा कि बच्चे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं हैंडीकैप हूँ या फिर मैं विकलांग हूँ, वो क्या है सामान्य लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकेगा। इन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यकर्ताओं, कल्याण और शिक्षा संस्थाओं आदि को एकजुट होकर काम करना चाहिए। जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं या फिर जो संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं हैं, वो सब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, हमारा गोल अचीव होगा, या फिर जो बच्चों की लाइफ है नॉर्मल हो पाएगी। नेक्स्ट है दृष्टिहीन बच्चों को आरंभ से ही स्कूली बच्चों में विशेष स्कूली जो रेफर कर देना चाहिए, और माता पिता अध्यापकों आदि को इन विशेष स्कूलों से संबंधित जानकारी प्रदान करनी चाहिए। जो स्कूल विशेष स्कूल होते हैं जहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है कलर के बारे में या किसी आवाज़ के थ्रू सिखाया जाता है, तो जो बच्चे ब्लाइंड होंगे या दृष्टिहीन बच्चे होंगे उनको ऐसे स्पेशल स्कूल में भेज के उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। और अगर माता पिता को पता होगा, जानकारी होगी कि ऐसे स्पेशल स्कूल भी होते हैं बच्चों के लिए, तो वो क्या है जल्दी से जल्दी उन बच्चों को वहाँ भेज सकेंगे और बच्चे वहाँ ट्रेनिंग ले सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मूक बधिर बच्चों के माता पिताओं को इन बच्चों की आवश्यकताओं के संबंध में जागरूकता जो बहुत ज़रूरी है और उनको जागरूक करना चाहिए और इन्हें विशेष स्कूलों में रेफर कर देना चाहिए। मूक बधिर मीन्स जो बच्चे बोल नहीं सकते या गूंगे बोलते हैं, उन बच्चों को उनकी आवश्यकता कैसे पता चलें उसके लिए जागरूकता होनी चाहिए और साथ साथ उनको विशेष स्कूल में रेफर कर देना चाहिए। अध्यापकों द्वारा विकलांग या मंदबुद्धि बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना या फिर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। काउंसलिंग द्वारा इन बच्चों को जीवन में विकलांगता को स्वीकार करने की मदद की जा सकती है। बच्चों को ये चीज़ अडॉप्ट करना कि हाँ मैं विकलांग हूँ लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ, इस तरह की उसका जो इनर फीलिंग है या फिर सेल्फ स्टीम है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि बच्चा समाज में आराम से सफ़र कर सके और कहीं इसको गिल्टी फील ना हो। और ऐसे बच्चों को हम लोग काउंसलिंग करके बहुत कुछ मदद कर सकते हैं मंदबुद्धि या विकलांग बच्चों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यदि मंदबुद्धि बच्चों को अध्यापकों और माता पिताओं की देखरेख में विशेष प्रशिक्षण दिया जाए तो कुछ बच्चे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में ये है कि अगर बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिल गई तो क्या होगा, बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और एक अपना खुद का काम कर सकते हैं या फिर खुद का कोई रोजगार कर सकते हैं प्रशिक्षण लेके। कुछ बच्चे क्रियाशील कार्य भी सीख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपना काम सीख सकते हैं।
जैसे कुर्सी बुनना हो गया या मोमबत्ती बनाना हो गया, तो ऐसे काम भी बच्चे लोग सीख सकते हैं, जिससे कि वो अपना जीवन चला सके और अपना आत्मनिर्भर बन सकें। तो ये उदाहरण के तौर पर दो काम है जो कि कर सकते हैं बच्चे। क्या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या फिर ईमेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नीचे दिए हुआ जो रेड कलर का कैप्शन है इसमें देख सकते हैं आप लोग। अगर यूट्यूब पे सर्च करना है तो हैशटैग साइकेट्रिक नर्स, दैट मीन्स PSYCHAITRICNURSE, ये लिखेंगे तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी मेरी अब तक की। और ईमेल आईडी भी दे के रखी है, अगर कोई स्पेशल कॉन्टैक्ट करना है तो आप मेल भी कर सकते हैं मुझे। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। लाइक कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।